Hello everyone, I welcome you all on my YouTube चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपना IBPS AFO एसओ के मार्क्स अच्छे से देख लिए होंगे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, आपने इंटरव्यू दे दिया है। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कितने मार्क्स जाने वाले हैं, अभी मैं क्या करूं इस टाइम पे। बस 8 डेज टू गो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या हुआ है, क्या होने को है। आपको बस 8 दिन का इंतज़ार करना है, ठीक है। अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको पता है, मुझे नहीं पता है। बट हाँ, मुझे ये आइडिया है कि कितने बच्चे हैं जो किस मार्क्स के रेंज में हैं। तो एक पॉल कंडक्ट हुआ था जो कि कुछ कोचिंग वालों ने करवाया था, जिसमें 50-60 हज़ार स्टूडेंट्स थे, जिसमें से जितने लोग सेलेक्टेड हुए थे वो लोगों ने भाग लिया था उस पॉल में कि उनके मार्क्स कितने से कितने वेरी किए हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि कितने मार्क्स तक आए हैं मिनिमम और कितना मैक्सिमम तक गया है कितने लोगों का, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूँ मैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं, अबाउट 30% जो लोग हैं वो 30 के आसपास उनके मार्क्स हैं। बिलो 30 मार्क्स जो हैं वो 30% लोगों के हैं। और इस रेंज में आपका सिलेक्शन होना बहुत टफ है। वैसे बोल दे तो 10 to 9 के बराबर है, लेकिन मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं एक अंदाज़ा लगा रही हूँ और इसमें इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देना बहुत ही गलत होगा। तो 30% जो ये लोग हैं ना, इनका चांसेस कम बनता है। ऐसे लोगों का जिनका मार्क्स इतना कम आ रहा है, उनको बिल्कुल होली एंड सोली इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि मेरे मार्क्स आते हैं, मेरे रिज़ल्ट आता है, फिर मैं देखता हूँ या देखती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। आप एक काम करो, कोई भी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब तक कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक किसी न किसी दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते रहना है। किसी एक एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट नहीं होना है। क्यों? एक एग्ज़ाम में, ठीक है, 1000 सीट्स आई हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं? लाखों में हैं। इतने सारे लोग तो छटेंगे ना। और उसी का आप बार बार तैयारी नहीं कर सकते कि आपको 5 साल का एकदम पंचवर्षीय योजना लेके बैठे हैं कि नहीं इसको करना। ये यूपीएससी नहीं हो रहा भाई। आपको करना किसी का ड्रीम जॉब नहीं है कि मेरे को बैंक जाना है, ये मेरा ड्रीम जॉब है, ऐसा तो है नहीं। ये हमारा नीड होता है कि हमें हो जाए कुछ। अब हमने कर लिया ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी, अब हमारा नीड है कि भाई होना चाहिए। तो उसके लिए उन्हें हम बिल्कुल बैंक पे डिपेंडेंट होना, मैं तो नहीं बोलूँगी, नॉट गुड टू गो। आप क्या करो, एफसीआई, नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, ये सब अच्छे अच्छे जॉब है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ किसी एनजीओ में काम करो। कहीं भी देखो जॉब, देखो इफ़को हो गया, क्रिप्को हो गया, हर जगह देखो। जहाँ भी मिल जाता है कदम रखने को रखो। एक जगह पे एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना। फिर आगे बढ़ते हैं कि 30 मार्क्स तक आपके 30% स्टूडेंट्स हैं वो चले गए। फिर 32 मार्क्स जो हैं, ये जो हैं वो 13% लोगों के थे, ठीक है। तो 13% लोग का जो 30 से लेके 32 तक है, ये भी बहुत ही सेफ स्कोर तो नहीं कर सकते, ये भी अनसेफ स्कोर है। उसके बाद फिर आपके कितने मैंने बता दिए, 30 एंड 13, ओके। उसके बाद फिर 32 से लेके 35 के बीच में अगेन 8 या 9% लोग ऐसे इसमें लाई कर रहे हैं। चलो 10% ले लेते हैं, क्योंकि वो 34 था, मैंने 35 लिया है यहाँ पे मार्क्स, 10% हमने कर लिया। ठीक, हमने कितना का बात कर लिया, 30 + 40 50, 53% लोगों का मैंने बात कर लिया। यहाँ तक का जो लोग हैं वो सेफ स्कोर में नहीं है। 35 वालों को मैं बोलूँगी कि आप एज पे हो सकते हैं, बाउंड्री से बाहर भी जा सकते हैं, बाउंड्री के अंदर भी आ सकते हैं, तो बिल्कुल आप एज पे हैं। तो आप लोगों के लिए वही सेम सलाह है जो मैंने अभी बोला कि एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं आगे वालों को भी ये नहीं कर रही हूँ कि भाई इसी पे भी एकदम बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ कि नहीं अभी 1 तारीख को आएगा तभी मैं कुछ और देखूँगा, अभी तो मैं आँख बंद करके ये बस सोच रहा हूँ कि क्या होने वाला आगे। नहीं, इसके बाद जो 35 से जो एवब वाले हैं वो हैं आपके, चलो 47%, 45 प्लेट से बोल देते हैं।
अब ये जो लोग हैं ना, इनका इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। यदि इंटरव्यू ठीक गया है तो इनकी सिलेक्शन होनी है, यदि इनका इंटरव्यू ख़राब गया है तो इनकी सिलेक्शन नहीं भी होनी है। लेकिन जिन लोगों का 40 मार्क्स के आसपास आ रहा है, 40 के आसपास आ रहा है, उनका इंटरव्यू यदि एवरेज से बिलो भी थोड़ा गया है, फिर भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करो कि आपने कुछ नहीं बोला, जाके जो उसने पूछा उसका कुछ और ही जाके जवाब दे दिए, बिल्कुल ही नेगेटिव इम्प्रेशन बना के आ गए, तब वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है आपको। फिर भी इनफैक्ट यू हैव 40 मार्क्स, स्टिल यू हैव प्रॉब्लम। तो ये मैं कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग मत सोचो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, सबके लिए आएगा, सब देखोगे। जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था ना, मेरे नाबार्ड के भी इंटरव्यू थे उस टाइम पे, इंटरव्यू आई थिंक हाँ थे, मेरा 30 मार्च को इंटरव्यू था नाबार्ड का। तो मेरे नाबार्ड के इंटरव्यू थे और मैं आराम से फुली फोकस्ड थी कि मुझे नाबार्ड का इंटरव्यू देना है। मैं वेट ही नहीं की, 30 तारीख को मैंने एग्ज़ाम दिया, 31 नहीं 1 को रिज़ल्ट आया। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक बार मैं फिर बता दूं कि जो लोग 35 मार्क्स तक हैं, जिन लोगों का मार्क्स 35 तक आ रहा है, 27.5 जो भी गया था, 5 या 7.5 जो भी गया था, टू 35 अप टू 35 है। आप तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल भी मत सोचिए कुछ भी। यदि होगा, इधर वाले जो इस साइड में जिनका मार्क्स शिफ्ट कर रहा है, उनका फिर भी चांसेस बनता है यदि अच्छा इंटरव्यू गया है तो। जिन लोगों का इधर की ओर है वो तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। मैं कहती हूँ रिस्क नहीं लेने का है, कोई भी एग्ज़ाम आता है आप एग्ज़ाम दो। जिन लोगों का 35 प्लस है वो इंतज़ार कर सकते हैं, बट आपको इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके रिज़ल्ट वहाँ पे चेंज नहीं होंगे, वो ऑलरेडी जो होना है वो हो जाएगा। तो आप फिर भी आप भी लगे रहिए, कुछ बेटर के लिए लगे रहिए, क्योंकि मैंने बोला ना कि किसी का भी ड्रीम जॉब में भी 1% ऐसे लोग होंगे जिनका ड्रीम जॉब है कि मुझे बैंक जाना है। भाई ड्रीम जॉब नहीं, मैंने अधिकतर जितने लोगों से मैं मिली हूँ ना, उन सभी का नीड है कि उनको जॉब लेना है। तो जॉब लेने में बुरा नहीं है ये, बट कभी किसी का ड्रीम मैंने नहीं सुना कि मुझे बैंक में जाकर जॉब करनी है। ड्रीम्स ऐसे होते हैं, मुझे आईएएस करना है, आईपीएस करना है, पीसीएस क्लियर करना है, मुझे नाबार्ड जाना है, आरबीआई जाना है, ये ड्रीम जॉब में आते हैं। सिंपल बैंक जाना है, एफओ की जॉब करनी है, ये तो ड्रीम जॉब जैसी लगती नहीं है। तो आपको भी कुछ बेटर के लिए तैयारी करते रहना चाहिए हमेशा। एफसीआई जाओ, वो भी बेटर है, और बैंक भी ऑब्वियसली बेटर है। मैं खुद ही बैंक में काम कर रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं कह रही कि बेटर नहीं है। तो वेट करो अभी 8 दिन, जो भी होना होगा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, और अपने काम में लगे रहो, किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना भी नहीं है, लगे रहो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है जो कि अभी एफओ प्रेप करके कुछ मैंने नाम रखा है, एफओ इंटरव्यू प्रेप करके, तो उससे बना हुआ है चैनल। आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आते हैं किसी भी तरीके का तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मैं थोड़े ही दिन बाद, लाइक 1 अप्रैल के बाद, उस पर आपको स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि कैसे आपको 1 साल में क्लियर करना है इस जॉब के लिए। और साथ ही साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हमेशा आपके लिए यूट्यूब पे लाइव आ सकूं और यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल सकूं। लेकिन हाँ, वहाँ पे मैं आपको टारगेट्स दिया करूँगी, वीकली टारगेट एंड बाद में डेली टारगेट भी। आपको उस तरीके से करना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश किसको कैसे करना है, साथ में कौन से चैनल से करना है, या फिर कौन सा बुक रेफरेंस में होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक ना अपने कमेंट बॉक्स में पिन करूंगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कीजिए, इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ज्वाइन करके लीव भी कर सकते हैं या ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। लेकिन मैं बस बताना चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से भी आपका हेल्प कर सकती हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको लगता है कि मुझे फ़ायदा होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ये एडिशनल इन्फो था। ओके, थैंक यू।